जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बोरिंग टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें किस तरह का मैथ का खास करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में आप लोग अगर रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें किस तरह का मैथ का क्वेश्चन रहेगा। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मैथ का क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होता है, सब सिमिलर ही होता है। तो इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस टाइप से, कहाँ से, कौन से चैप्टर से पूछा जाता है। तो उसके हिसाब से आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न ये है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है, इसका जो सॉल्यूशन है, हम ज़्यादा प्रयास करेंगे एकदम से शॉर्टकट्स में बनाने का, जो कि बिना प्रोसेस से बनाने का, और ऑप्शन के हिसाब से भी हम चूज करेंगे बहुत प्रश्न को कि कैसे बनेगा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r, यानी पाई का मान 22/7 इसमें दिया गया है और r का वैल्यू जो है त्रिज्या, यानी व्यास 28 है तो त्रिज्या हो जाता है 14 सेंटीमीटर, जोड़ 2r, यानी 2 से r में गुना करेंगे यानी व्यास ही होता है 2r, तो 28 लिखेंगे। तो 7 से 14 को भाग लगाएंगे 2 मर्त में, यानी 22 दूने 44 अजोड़ 28, 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी 72। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन सी होता है। प्रश्न नेक्स्ट है, कॉस 30 डिग्री बटा में कॉट 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, यानी √3 से √3 कट गया तो बच जाता है 2, और तो ये पलट जाएगा यानी 1/2, और 1 को 2 से भाग देंगे तो हाफ हो जाता है यानी 0.5। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाता है 0.5। अब प्रश्न नेक्स्ट है, साइन थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा बराबर 2 थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 जो होता है 30 डिग्री के बराबर, यानी थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पूछा जाता है कॉस 2 गुने थीटा, यानी 2 गुने 30 डिग्री थीटा की जगह पे आ जाता है 60 डिग्री। अब देखेंगे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब प्रश्न नेक्स्ट ये है कि कॉस 1590 डिग्री का मान ज्ञात करना। तो इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 90 से यानी 90 से 1590 में भाग देंगे तो हमारा लगभग 17 मर्त में भाग लगेगा और शेषफल जो होता है वो आ जाता है 60 डिग्री, यानी हमारा ये प्रश्न का फाइनल आ जाता है 60 डिग्री ही लेना है क्योंकि 90 से है। तो 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ दो ऑप्शन दिया गया है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन ये जो है 17 मर्त में भाग लगा है ये है विषम संख्या। तो जो विषम वाला होता है वो ऋणात्मक में जाता है, माइनस में जाता है। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर आता है ए, जो कि माइनस √3/2 होता है। अब प्रश्न नेक्स्ट है, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रश्न का फार्मूला सबसे पहले ही देखेंगे, 2πRh होता है कुल पृष्ठ और यहाँ का आता है पृष्ठीय यानी पूर्ण पृष्ठ, जोड़ 2πr²। तो 2 पाई का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि पाई में ही आंसर इसमें दिया गया है ऑप्शन में, और आर और एच कितना है, ऊंचाई 15 और आर है 10। तो यहाँ गुना करके हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम शॉर्ट्स में बनाना चाहते हैं। तो हो जाता है 150, जोड़ 2 फिर पाई के पाई r² यानी 100। तो यहाँ 2 से 100 में गुना करेंगे तो 200, ये पाई का पाई रह जाएगा, ये जोड़ का जोड़ रह जाएगा। 2 से 150 में गुना करेंगे तो 300 पाई, यानी 300 और 200 कुल मिला के आ जाता है 500 पाई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाता है 500 पाई। तो नेक्स्ट प्रश्न ये है, निम्न में से सबसे छोटा। तो इस तरह का प्रश्न जो है सब एग्जाम में पूछा जाता है, जो रेलवे ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये रेकरिंग है, तो रेकरिंग जो है 4 बटा में, यहाँ जितना अंक रहेगा तो 9 लिखेंगे बटा में। इसको करते हैं तो 16 आ जाएगा 0.16, और ये उतना ही कि उतना है, तो ऐसे। तो इसमें सबसे छोटा दिया गया है तो ये सबसे छोटा हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये है, ये प्रश्न तो बहुत ही इजी है, दिखा हुआ है बहुत ज़्यादा। इसको हम अलजेब्रा के सूत्र पर ले जाएंगे। इसको अगर हम a मान लेते हैं तो a² और इसको अगर b मान लेते हैं तो b² बटा में a प्लस b है। तो हम जानते हैं a² माइनस b² तो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब बटा में a प्लस b है तो a प्लस हम b लिखेंगे। a प्लस b से a प्लस b कट गया, हमारे पास बच जाता a माइनस b। तो a है पहला और b है ये दूसरा, तो
3.14 में से 0.14 घटा लेंगे तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर आता है 3। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ दिया गया है 0.555 यानी डॉट डॉट अनगिनत है में भिन्न में बदला जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या करेंगे, तो सीधा करना क्या है, ये 0 है तो अनगिनत है 5 तो यहाँ अपना मन से एक 9 लिखेंगे यानी 9। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाता है डी, जो कि मिल गया है 5/9। अब आगे आ जाता है इस प्रश्न को, ऐसा प्रश्न को तो हम प्रश्न में ही सब लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें दिया गया है 233/0.233 बराबर में 23.3/x। तो ये ऊपर से ऊपर को काट देंगे, ध्यान रखेंगे 1 दशमलव यहाँ है और उसके बाद ऊपर से ऊपर कट जाने के बाद ये क्रॉस गुना हो जाता है। तो क्रॉस गुना हो गया तो यानी x बराबर में 0.233। अब यहाँ देखेंगे 1 दशमलव अंक है तो 1 दशमलव और हम बढ़ा देते हैं। तो 1 दशमलव बढ़ा देंगे तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो इसमें 1 अंक और बढ़ेगा तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो जाता है सी नंबर। अब यहाँ नेक्स्ट प्रश्न ये है जो कि बोर्ड मास के रूल पे फॉलो करता है। तो यहाँ इस प्रश्न में सब लोग गलती ये कर देते हैं कि पहले क्या करें। तो यहाँ दिया गया है भाग और घटाओ, तो इन दोनों में सबसे पहले काम करेंगे हम भाग का। यानी ये दशमलव देख के डरना नहीं है, करना क्या है, इसमें 0.048 भागा 0.3 है यानी 3 से 48 में भाग करेंगे तो हमारा 16 आ जाता है। कितना आ जाता है 16, याद रखेंगे 16। और इसमें 3 अंक के बाद दशमलव है, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, 3 गो दशमलव से 1 गो दशमलव काट देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव बच जाता है। ठीक है, यानी 0.16 घटाओ, ये मेरा कितना घटाने के लिए 15, यानी 16 है और ये 15, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 1। तो 1 वाला हम आंसर देख लेते हैं, 1 सब में 1 1 है ऊपर। अब बटा में 100 इसलिए क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य लिखेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर बी है। ठीक है, अब आगे प्रश्न ये है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका HCF 13 है, तो ऐसे संख्या का युग्म क्या होगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम LCM निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में लॉसा गुने मौसा, यानी लॉसा निकालने के लिए हम 13 से 2028 में भाग करेंगे तो 156 आ जाता है। अब हम यहाँ देखना है 156 को कौन ऐसे संख्या में लें जिसका एक युग्म बने गुना करने पर, यानी लेते हैं तो इसका युग्म 3 आ जा, मतलब कि 3 युग्म में आता है। तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाता है सी। अब आगे देखेंगे जो कि ये तो सिंपल है, 2/5, 3/8 और 4/9, 5/13, 6/11 को उनके मूल्य को आरोही क्रम यानी आरोही इस बढ़ते क्रम में सजाना, यानी सबसे पहले छोटा लेना है उसके बाद बड़ा लेना है। तो इसको भाग करके हम देख लेंगे और तब पता चलेगा। कहता है चौथा नंबर कौन होगा, तो इसका चौथा नंबर आ जाता है 4/9 आता है। ठीक है, अब आगे इस प्रश्न का हल करने वाला एकदम से आसानी से होगा। एक स्कूल में 76% छात्र जो है लड़का, यानी बॉयज और गर्ल, 76% कितना है लड़का, तो 76% लड़का है तो लड़की का परसेंटेज हो जाएगा 24%। यदि लड़की की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल संख्या कितना होगा, यानी यही 24% के बराबर में है 204। तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 204 बटा में 24 गुने 100, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 850 आ जाता है। अब आगे देखेंगे ये भी एकदम से सेम है, यानी 0.12 भागा 0.4 गुना 0.01। तो यहाँ भाग है और ये गुना है, तो सबसे पहले हम काम करेंगे भाग का, यानी 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाता है। इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है दशमलव का, तो कट गया तो 1 अंक आ गया यानी 3 आ गया। 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 यानी 0.3 और 0.3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 का 3 रहेगा। तो इसमें 1 अंक नहीं, इसमें 2 अंक दशमलव, इसमें 1 अंक दशमलव, तो कुल मिला के 3 अंक हो जाएगा। तो 3 अंक वाला ये आ जाता है 1 2 और 3। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया सी। प्रश्न ये है कि दशमलव रूप में 56 बटा में 1 लिख करके कितना सुना है, 1 2 3 4 5 का मान निकाले। तो हम इसको क्या करेंगे, जितना अंक है उतना अंक गिन के दशमलव हम बैठा देंगे। तो यानी 5 है तो 5 वाला तो ये होगा नहीं, इसको देख लेते हैं 1 2 3 4, ये तो ज़्यादा हो जाता है तो यही होगा 1 2 3 4 5। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाता है सी।